गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपका जो है क्लासेस जो है दिन प्रतिदिन चल रहा है, और इतना ही नहीं, आपका प्रतिदिन सारे सब्जेक्ट का वीडियो जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट को पूरा किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख ही नहीं रहे, उनका रुचि दिन प्रतिदिन कमता जा रहा है। शायद पता नहीं है क्या कारण है कि वो जो है अपना इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं ले रहे हैं। तो खैर, जो भी हो, आपको इसके प्रति सजग रहना होगा, जानना होगा, अन्यथा बाद में आप ही को दिक्कत होगी। चलिए, हम C4 पेपर में चल रहे थे होम लैंग्वेज के बारे में, होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज के बारे में। तो होम लैंग्वेज जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को आसानी से, बिना मेहनत के, बिना हिचके हुए आसानी से व्यक्त कर लेता है, वो घर की भाषा कहलाता है। यानी बच्चा सबसे पहले घर की भाषा को सीखता है, मदर टंग को सीखता है, और घर की भाषा में उसका इतना पकड़ हो जाता है कि वो कुछ भी सोचता है तो वो अपनी घर की भाषा में ही सोचता है। वो चाहकर भी दूसरे लैंग्वेज में अगर सोचना चाहे, कुछ करना चाहे, तो नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब है कि घर की भाषा में कोई भी काम करना काफ़ी आसान होता है उसके लिए। अब हम लोग जानेंगे कि घर की भाषा का क्या लाभ है। तो घर की भाषा का बहुत सारे लाभ हैं, है ना। पहला लाभ ये होता है, यह भाषा व्यक्ति के सर्वांगीण, यानी कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास कराती है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे व्यापार में हो, उद्योग में हो, हर चीज में यह भाषा उसकी सहायता प्रदान करती है ना। तो पहला लाभ ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कराती है। दूसरा, इस भाषा से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से दूसरे तक अभिव्यक्त कर पाता है। ये दूसरा लाभ होता है। तीसरा लाभ ये होता है, इससे बालक की मानसिक और संवेगात्मक और नैतिकता का विकास होता है। यानी मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, है ना, यह भाषा जो है बच्चों को निपुण कराती है, उसमें नैतिकता का ज्ञान कराती है। तो होम लैंग्वेज बच्चे का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ये तीनों में सहायता प्रदान करती है। तो ये इसका तीसरा लाभ होता है। चौथा लाभ ये होता है, इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियाँ जो होती है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि मस्तिष्क की अनुशक्तियाँ जो होती है वो क्या होती है, अनुकूलित हो जाती है। यानी मस्तिष्क जो है आसानी से किसी भी चीज का तर्क वितर्क करने लगता है, उस पर आसानी से तर्क वितर्क करता है। तो यह भाषा मस्तिष्क को तर्क वितर्क करने में सहायता प्रदान करती है। ये चौथा लाभ होता है। पांचवा लाभ ये है कि इसके माध्यम से बालक अपने विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली तरीके से प्रकट करता है। यानी होम लैंग्वेज जो है बच्चे को धारा प्रवाह बोलने और उसको प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। यानी या जो है ये क्या कराती है व्यक्ति को, हम कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायता करेगी। इसके अलावा
इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य, भाव, काव्य, अनुभूति एवं रसानुभूति आदि को समझने की क्षमता का विकास होता है। इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य और जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, जो उसकी रसानुभूति है, उसको क्या कराती है? समझने की क्षमता का विकास कराती है। यानी बच्चा जो है इसके माध्यम से उच्च कोटि के जो साहित्य हैं, जो अच्छे क्वालिटी के हमारे जो साहित्य मौजूद हैं, उसको समझने में, और जो कविताएं हैं उनको, उनकी जो रसानुभूति है उसका क्या कराती है? क्षमता, यानी उसको समझने की क्षमता प्रदान कराती है। ठीक है, तो ये इसका अगला लाभ है। फिर इसी प्रकार से यह शब्द भंडारण और ज्ञान भंडारण में को भी बढ़ाती है। यानी ये शब्दों के भंडारण और ज्ञान को दिन प्रतिदिन क्या कराती है? बढ़ाने का। तो ये सारे इसके लाभ हैं। किसके लाभ हैं? होम लैंग्वेज। यानी होम लैंग्वेज जो है इसके अनगिनत लाभ हैं। कुछ चंद, अब इसमें हम आसानी से कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन वही दूसरी भाषा में हमें करने में कुछ कठिनाइयों का करना पड़ता है। हम अपने होम लैंग्वेज में क्या करते हैं? किसी भी विषय को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन उसी दूसरे लैंग्वेज में हमें अपने विषय को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने होम लैंग्वेज में किसी भी व्यवसाय को या किसी भी उद्योग धंधा को आसानी से चला लेते हैं, है ना? और लेकिन वही अगर हम दूसरी भाषा में करें तो हमें कठिनाइयों का अनुभव होता है। यानी कहने का मतलब है इसके बहुत सारे लाभ हैं, चाहे वो मानसिक विकास में हो, चाहे वो शब्द का भंडारण करना हो, उच्च कोटि के साहित्य को समझना हो, है ना? तो इस प्रकार से होम लैंग्वेज के ये सारे लाभ हैं। और इसके अलावा घर की भाषा या मातृभाषा जो है उसके प्रति कुछ अरुचि के भी कारण हैं। यानी घर की भाषा के लाभ के साथ साथ कुछ उसकी अरुचि के भी कारण हैं, जो है ना कि प्रत्येक देश की मातृभाषा वहाँ की राजभाषा हुआ करती है। परंतु दुर्भाग्य विषय यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद ही भारत में विदेशी भाषाओं का ही बोलबाला हो रहा है। कहने का मतलब है कि मातृभाषा ही वहाँ की राजभाषा रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ विदेशी भाषाओं का बोलबाला है ना? हमारे यहाँ हमारी जो मातृभाषा है, हमारा जो होम लैंग्वेज है, हमारा जो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले कि उसको डेवलपमेंट कैसे किया जाए। आज जो है बच्चे को शुरुआत से ही दूसरी भाषाओं को सिखाने लगते हैं, जिसके कारण बच्चे में होम लैंग्वेज के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है ना? वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम अपनी घर की भाषा में अध्ययन करें, पढ़ाई करें, या फिर किसी, है ना, दूसरी विदेशी भाषाओं में। तो इसके अरुचि के ये कारण है। फिर इसी प्रकार से दूसरा कि मातृभाषा में अरुचि का यह भी कारण है कि आज के भौतिक युग में सफलता प्राप्त करने के लिए में हिंदी में कुछ विषयों में पुस्तकें का अभाव हो गया है ना? यानी हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें जो हैं, अच्छे क्वालिटी के जो राइटर की पुस्तकें हैं वो नहीं आती हैं। इसके कारण भी, है ना, आगे जाकर के बच्चों में, है ना, क्या होती है कि इसमें होम लैंग्वेज में के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है ना? इसी प्रकार से अन्य विदेशी आक्रांताओं ने भी क्या किया? अपने धर्म को फैलाने के लिए, है ना, अपनी भाषाओं का प्रयोग किया, अपनी भाषाओं का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण हमारे देश की भाषा जो थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे, है ना, उसका ना प्रयोग किया जाने लगा, है ना? और अपने विदेशी लोगों ने क्या किया? अपनी भाषाओं को फैलाया या व्यापार किया, जिसके कारण भी हमारी भाषा जो है ना, वो क्या हो गई? छिन्न भिन्न हो गई। इसके कारण भी रुचि, है ना, अरुचि जो है उत्पन्न हुई। इस प्रकार से, है ना, बहुत से ऐसे भी कारण हैं जो कि क्या हुआ है
कि हमारी मातृभाषा के प्रति, हमारे होम लैंग्वेज के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि होम लैंग्वेज के कुछ लाभ भी हैं और होम लैंग्वेज में के प्रति अरुचि भी उत्पन्न होती जा रही है ना। तो पहला कारण क्या है कि बच्चे को हम शुरुआत से ही अपने होम लैंग्वेज के प्रति, है ना, हम दूसरे लैंग्वेज को सिखाने लगते हैं, दूसरे लैंग्वेज को पढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे राइटर का पुस्तकें जो है मौजूद नहीं है, जिसके कारण बच्चों में जो है होम लैंग्वेज के प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही है ना। विदेशी आक्रांताओं ने भी क्या किया, अपनी भाषाओं को भारत में फैलाया, है ना, जिसके कारण भी हमारी भाषा जो है छिन्न हो गई, है ना। तो इस प्रकार से कुछ कारण, है ना, कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हमारे होम लैंग्वेज में को बढ़ाने में, है ना, या होम लैंग्वेज को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, या होम लैंग्वेज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी भाषा जो है उसमें अरुचि उत्पन्न हो रही है। तो इन अरुचियों को दूर करना होगा और जहाँ तक हो सके हमें बच्चे को प्राइमरी जो एजुकेशन होना चाहिए वो होम लैंग्वेज में देना चाहिए, क्योंकि होम लैंग्वेज में बच्चे जो होते हैं वो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं, है ना। जितनी आसानी से वे अपने मातृभाषा में सीख लेते हैं, अपने होम लैंग्वेज में सीख लेते हैं, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं सीखते। तो होम लैंग्वेज, है ना, जो है हमें प्राइमरी लेवल पर कम से कम आगे जा कर के बच्चा जिस क्वालिटी का हो, जैसा हो, हमें उस प्रकार की शिक्षा उसे प्रदान करनी चाहिए, है ना। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में अगले हम चीज़ को और अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से बताएंगे। ओके, धन्यवाद।